इन 6 बंधकों के मरने की खबर आई तो नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग उबल कर गुस्से से भरे हुए सड़कों पर उतर पड़े। स्कूल कॉलेज बंद है, सड़कों पर जाम लगा हुआ है और चौराहों पर जाम लगा हुआ है। पब्लिक सड़कों पर है, दुकानें बंद है, एयरपोर्ट पर लाइनें लगी हुई हैं, फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो गई हैं या लेट हैं, बिजनेस ठप पड़े हैं। लोगों के अंदर गुस्से का उबाल है। इजराइल का भौकाल और सुपर पावर होने का घमंड चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल चुका है, जबकि पूरा यूरोप और अमेरिका उसके साथ खड़ा है, नेटो उसके साथ खड़ा है, यहूदी लॉबी उसके साथ खड़ी है, ईसाई लॉबी उसके साथ खड़ी है। जबकि इन्हीं लोगों ने यूरोप से यहूदियों को मार मार कर भगाया था। 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, यातनाएं दी गई थी, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24, मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। जब गाजा के रफा में एक सुरंग में 6 बंधकों के लाशें मिली तो इजराइल की यहूदी जनता पीएम नेतन्याहू पर आग बबूला हो पड़ी और इजराइल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में बाढ़ सी आ गई। असल में इजरायली सेना जब तक इन बंधकों तक पहुंच पाती उससे कुछ देर पहले ही इन्हें मार दिया गया था। यह भी हो सकता है कि क्रॉस फायरिंग में बंधक मारे गए हों, क्योंकि इससे पहले भी इजराइल ने खुद ही अपने बंधकों को गलती से मार दिया था, जिसको फ्रेंडली फायर कहते हैं। अब यहां पर सोचने की बात यह है कि यह वही गाजा शहर है और इजराइल अपने आप को सुपर पावर कहलाता चला आया है। तो एक सुपर पावर एक शहर से अपने बंधकों को रिहा नहीं करवा पा रहा है, जहां पर दशकों तक उसकी सेना ने कब्जा कर रखा था। एक एक चप्पे की उसकी सेना को मालूमात है, कौन सी सुरंग कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती है। इन सबके बाद भी सुपर पावर पिद्दी साबित हो रहा है। जो देश एक पिद्दी भर के शहर से हमले को रोक नहीं सकता, अपने बंधकों को छुड़ा नहीं सकता, जंग नहीं लड़ सकता, वो दूसरे देश को क्या बचा पाएगा। बहुत से देश तो उसी के सहारे पर बैठे हुए हैं। अरे किसी शहर पर अपनी सारी ताकत झोंक देना, मासूम जनता पर बम मिसाइल गिरा देना, यह जंग नहीं लड़ना कहलाता है, बल्कि कायरता है और इंसानियत के खिलाफ भी है। इस जंग से एक तो साफ बात हो गई कि इजराइल का भौकाल और सुपर पावर होने का घमंड चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल चुका है, क्योंकि जो देश किसी एक शहर से नहीं जीत सकता वो किसी दूसरे देश से क्या जंग लड़ेगा। जबकि पूरा यूरोप और अमेरिका उसके साथ खड़ा है, नेटो उसके साथ खड़ा है, यहूदी लॉबी उसके साथ खड़ी है, ईसाई लॉबी उसके साथ खड़ी है। जबकि इन्हीं लोगों ने यूरोप से यहूदियों को मार मार कर भगाया था। 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, यातनाएं दी गई थी, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। और आज वही उसके साथ खड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अब जब इन 6 बंधकों के मरने की खबर आई तो नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग उबल कर गुस्से से भरे हुए सड़कों पर उतर पड़े। स्कूल कॉलेज बंद है, सड़कों पर जाम लगा हुआ है और चौराहों पर जाम लगा हुआ है। पब्लिक सड़कों पर है, दुकानें बंद है, एयरपोर्ट पर लाइनें लगी हुई हैं, फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो गई हैं या लेट हैं, बिजनेस ठप पड़े हैं। लोगों के अंदर गुस्से का उबाल है और ट्रांसपोर्टर तक ठप पड़ा हुआ है। भीड़ ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दिए और तेल अवीव में हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने टायरों में आग लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया है और उसमें शामिल हो रहे हैं। और इस हड़ताल को इजराइल की सबसे ताकतवर ट्रेड यूनियन हिस्ताद्रुत ने बुलाया था। गाजा की एक सुरंग में 6 बंधकों के शव मिलने के बाद रविवार से ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। वहीं 97 ऐसे लोग गाजा में हैं जिनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों के संगठन का कहना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। उनकी मांग है कि नेतन्याहू सरकार को बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करना चाहिए, ताकि हमास की कैद में बचे बंधकों की रिहाई हो सके। इजराइल के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन के नेता का कहना है कि उनके देश को डील के बजाय लाशों के थैले मिल रहे हैं और
अब ऐसी खबर भी मिल रही है कि डॉक्टर्स भी हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि हम हड़ताल पर हैं। यह उन डॉक्टर्स के लिए बहुत तकलीफदेह है जो बीमारों को जिंदगी और उनकी देखभाल करने के लिए यहां पर हैं। लेकिन बंधकों की वजह से हम पूरा देश बहुत ही मुश्किल दौर में है और शायद वो सबसे कठिन दिन था जब हमने उन 6 बंधकों के बारे में सुना जो 11 महीने तक तकलीफ सहने के बाद मारे गए हैं। हम अलग नहीं रह सकते हैं और इसलिए हमने हड़ताल की है। दूसरी बात यह समझने की है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट है वो इसमें कम दिलचस्पी रखे हुए हैं कि बंधकों को छुड़ाया जाए, बल्कि इस बहाने से फिलिस्तीन और गाजा पर हमला करने की, फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करने की जो वो पहले भी करता आया है और फिलिस्तीन की आम जनता पर बम बरसाकर उनको मारने की, उनके घरों को छीनने की ज्यादा दिलचस्पी लगती है और पड़ोस के मुल्कों को धमकाने, इजराइल के कट्टर यहूदियों को कट्टर छवि दिखाकर अपनी कुर्सी नेतन्याहू बचा सके।